क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप बोलते बोलते रुक जाते हो? आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको कंजंक्शंस की ज्यादा नॉलेज नहीं है। कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं या दो फ्रेजेस या सेंटेंसेस को, ओके? और जब हमको इनकी नॉलेज नहीं होती है तो हम फ्लुएंटली बात नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, ओके? सो विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरी कंजंक्शन दैट इज यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, और मैं चाहती हूं कि प्लीज यू स्टिक टिल द एंड, एक एक कंजंक्शन को समझिए, देखिए, क्या पता कुछ और भी सीखने को मिले। अगर आपको उस कंजंक्शन का मीनिंग पता है तो भी आप देखो और नोट करो देखते देखते कौन सा कंजंक्शन है दैट यू फाउंड न्यू, or maybe you are not able to make sentences very easily, okay? So you note it down and make a sentence in the comment sections, let me know. And I ensure you that after watching this video, एक भी कंजंक्शन में आपको डाउट नहीं होगा, और होता भी है, कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो पहला कंजंक्शन ले लेते हैं एंड, ओके? एंड मतलब और, दोनों। आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे टी और कॉफी दोनों पसंद है, तब आप बोलोगे एंड का यूज करके। ये आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट, बट। शी इज स्मार्ट बट लेजी, स्मार्ट तो है पर कैसी है? लेजी है, उसके ऑपोजिट है, तो लेकिन बट। शी इज लॉयल बट शी इज कनिंग, लॉयल तो है बट चतुर है बहुत, ओके? और मतलब या तो ये या तो वो। वुड यू लाइक टी और कॉफी, टी लेना पसंद करेंगे या कॉफी लेना पसंद करेंगे, तब आप यूज करोगे और का। वुड यू लाइक द ग्रीन वन और द रेड वन, कौन सा पसंद करोगे, ग्रीन वाला या रेड वाला, दोनों में से कोई एक, ओके? नाउ अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस की ओर। सो दैट्स वाई, तो दोनों के लिए आप यूज करोगे इसलिए, इसलिए को आप बोल सकते हो सो या दैट्स वाई। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड एट होम, इट वॉज रेनिंग That's why we stayed at home, तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप। That's why मोर कॉमन है, मैं हमेशा that's why यूज करती हूँ, ओके? इसलिए that's why। नेक्स्ट वन इज बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि। I didn't meet her because I don't like her, मैं उससे नहीं मिली। I did not और didn't meet her because I don't like her, मुझे वो पसंद नहीं है, तो क्योंकि के लिए आप यूज करोगे बिकॉज। अब यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है DIDN' का, वो डिडंट भी है और फास्ट बोलते हैं तो डिडंट सुनाई देता है, ओके? नेक्स्ट इज हालांकि, जिसको आप बोलोगे ऑल्दो या दो। ऑल्दो आई डोंट लाइक कॉफी आई ड्रैंक इट, सपोज आपको किसी ने ऑफर किया कि आप कॉफी पी लीजिए, वो ये नहीं बोलना है, ठीक है, कि मुझे पसंद नहीं है, तो आपने पी लिया, तो आप बोलोगे ऑल्दो आई डोंट लाइक कॉफी बट आई ड्रैंक, मुझे हालांकि पसंद नहीं है कॉफी पर मैंने पी लिया, ओके? हालांकि। नाउ नेक्स्ट वन, वाइल। वाइल मतलब जबकि। आई वॉज स्टडिंग वाइल शी वॉज स्लीपिंग, मैं पढ़ रही थी जबकि वो सो रही थी। आई वॉज डांसिंग वाइल शी वॉज सिंगिंग, मैं डांस कर रही थी जबकि वो गाना गा रही थी। तो जब आपको कॉन्ट्रास्ट शो करना हो, मतलब ऑपोजिट चीज, उल्टी, कि आप कुछ और कर रहे थे, कोई और कुछ और कर रहा था, तो जबकि का यूज करोगे वाइल। नाउ द नेक्स्ट वन, अनलेस, जब तक नहीं। अब अनलेस के साथ लोग गलती करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस लगा देते हैं, बट अनलेस के साथ पॉजिटिव आएगा, जैसे कि अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, ऐसे नहीं, राइट? यू वोंट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं हो सकते। यू वोंट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक नहीं, तो अनलेस खुद में एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए बाकी का सेंटेंस पॉजिटिव में होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज until या till, दोनों सेम है, बस आपको ध्यान रखना है कि until में एक L लगा है। Wait here until I come back, यहाँ इंतजार करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। Wait here until I come back, तो यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म। Wait here until I come back, Wait here until she comes back, जब तक वो वापस ना आ जाए, तो ऐसा आप बोलोगे। नेक्स्ट वन, even if, भले ही। I'll go for a walk even if it rains, भले ही बारिश हो जाए मैं वॉक पे जाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे लगा है I'll go for a walk, पर यहाँ पे लगेगा फर्स्ट फॉर्म। Even if it will rain नहीं, even if it rains, even if she doesn't support me, I will support her, तो I will support her even if she doesn't support me, मैं सपोर्ट करूंगी, I will support her even if
फर्स्ट फॉर्म doesn't, राइट? she doesn't और she does. तो इस तरीके से आप इसका यूज करोगे इवन इफ के बाद आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईदर और, या तो ये या तो वो. यू कैन ईदर हैव टी और कॉफी. नेक्स्ट, ईदर स्टे और लीव, या तो रुको या जाओ, राइट? ईदर स्पीक और रिमेन साइलेंट, या तो बोलो या चुप रहो, रिमेन साइलेंट. तो इस तरीके से आप बोल सकते हो. फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी लगेगा. ओके, ईदर को आप बीच में भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं. अब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना बोल बोल के, उतना ही आपके मुंह पे आएगा, अगर आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है ईदर और की. फाइन. नाउ द नेक्स्ट वन इज नीदर नॉर, ना ये ना वो. ओके, जैसे कि ही इज नीदर अ डॉक्टर नॉर अ लॉयर, ना तो वो डॉक्टर है ना लॉयर है, राइट? दोनों नहीं है. नेक्स्ट, नीदर आई वॉन्ट इट नॉर शी, ना मुझे चाहिए ना उसे चाहिए. नीदर आई वॉन्ट इट नॉर शी. तो इस तरीके से नीदर का भी आप यूज कर सकते हैं जैसे ईदर का यूज करते हैं. ईदर और, या तो ये या तो वो, और नीदर नॉर दोनों नहीं. ओके, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है. द नेक्स्ट वन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि. शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, ना सिर्फ स्मार्ट है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है, मतलब दोनों है. नेक्स्ट वन, वेदर और, चाहे या. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, वो आएगी या नहीं मुझे नहीं पता. ओके, यहाँ पे लोग गलती करते हैं. एक वेदर होता है जिसका मतलब मौसम होता है, राइट? तो दे गेट कंफ्यूज बिटवीन वेदर एंड VEATHER. सो आप समझ जाओ कि ये वेदर का मतलब चाहे है. ओके, आई डोंट केयर वेदर शी सपोर्ट्स मी और नॉट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुझे सपोर्ट करती है या नहीं, राइट? वेदर शी सपोर्ट्स और नॉट, करे या ना करे. सो दैट, इतना की. She was so tired that she slept early. वो इतना थक गई थी कि वो जल्दी सो गई. Okay, early, जल्दी. I was so happy that I felt like dancing. मैं इतनी खुश थी कि मुझे डांस करने का मन किया. I was so happy that. Okay, इस तरीके से आप यूज करोगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. As का मतलब हम जैसे जैसे की तरह यूज करते हैं हिंदी में. हिंदी में डबल होता है जैसे जैसे, बट इंग्लिश में आपका सिर्फ as लगेगा. As she grew older, her dreams changed. जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके सपने बदलते गए. As she grew older, her dreams changed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. rather than, rather than के बाद आप ing लगाओगे, ये आपको याद रखना है. ठीक है, मोर कॉमन है ये. rather than shouting, please help her. चिल्लाने के बजाय हेल्प करो. rather than abusing me, मुझे गाली देने के बजाय मुझे सपोर्ट करो, प्लीज सपोर्ट मी. ओके, तो यहाँ पे आप rather than के बाद ing लगाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो बीच में. He prefers to walk rather than taking the bus, right? उसे चलना पसंद है बस लेने की बजाय. अब अगर इसका उल्टा लूं तो मैं बोलूंगी, सपोज आई प्रेफर टू टेक द बस rather than walking, मतलब चलने के बजाय तो मुझे बस लेना पसंद होगा. दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, राइट? बीच में rather than का. अब अगर ये टफ लग रहा है then you can make a sentence, okay, and let me know in the comments. Next, instead of, के बजाय. अब ये भी rather than जैसा ही है. rather than ज्यादा कॉमन है. Instead of going to party, I stayed at home. Instead of doing this, do this. इसके बजाय ये करो. okay, जब भी आपको बोलना हो के बजाय तो आप यूज करोगे instead of का, और इसमें भी ing लगेगा. instead of going, instead of go नहीं, instead of going. okay, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट. चलिए देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है. इन स्पाइट ऑफ, इनको अलग अलग लिखोगे आप. ओके, इसका मतलब होता है के बावजूद. इन स्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट फॉर अ वॉक. बारिश के बावजूद हम गए वॉक पर. तो किसी चीज के बावजूद आपने कोई काम किया तो आप बोलोगे इन स्पाइट ऑफ का यूज करके. अब आप देख सकते हैं डिस्पाइट में ना ऑफ नहीं लगता है, बाकी सब सेम है, मीनिंग विनिंग सब सेम है. ओके, डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक वी अराइव्ड ऑन टाइम. हैवी ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, उसके बावजूद हम समय पर पहुंच गए. डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक वी अराइव्ड ऑन टाइम. सो ऑलवेज रिमेंबर, डिस्पाइट के साथ ना ऑफ नहीं लगता है, इन स्पाइट के साथ लगता है. एंड द मीनिंग इज सेम, के बावजूद. फाइन, चलिए अब आगे चलते हैं. सो दैट, ताकि. शी स्पोक लाउडली सो दैट एवरीवन कुड हियर. उसने बहुत जोर से बोला ताकि सब सुन सके. पास्ट है, एवरीवन कुड हियर, सब सुन सके इसलिए उसने जोर से बोला. She, second form, she spoke loudly. So that, ताकि. जब भी आपको ऐसा बोलना हो ताकि, तो आप बोलोगे so that.
देखिए इन केस ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उस स्थिति में अगर ये आपका सिचुएशन आता है तो, राइट, जैसे कि टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। आप एक अम्ब्रेला ले लो, अगर पानी गिर जाए तो गिर जाए तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इन केस इट रेन्स। मेरी स्कूटी ले लो इन केस आपको जरूरत पड़े, टेक माई स्कूटी इन केस यू नीड इट। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल जो आप यूज कर सकते हैं इन केस बोलने के लिए। ओके, नाउ दैट, अब जबकि, नाउ दैट यू हैव एडमिटेड योर मिस्टेक आई एम फॉरगिविंग यू। अब जब तुमने एडमिट कर लिया है, मान लिया है कि तुम्हारी गलती थी, तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, आई एम फॉरगिविंग यू। ओके, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब जबकि तो आप बोलोगे नाउ दैट द रेन हैज स्टॉप्ड लेट्स गो। अब जब बारिश रुक चुकी है तो चलिए फिर चलते हैं, राइट, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा बोलते रहते हैं कि एक शर्त पे, बशर्ते, तो आप बोलोगे प्रोवाइडेड। यू कैन गो आउट प्रोवाइडेड यू फिनिश योर होमवर्क। तुम जा सकते हो बशर्ते अपना होमवर्क कर लो। मैं तुम्हें टीवी देखने के लिए दूंगी, अलाउ करूंगी, बशर्ते तुम खाना खाओ। ओके, आई लेट यू वॉच टीवी प्रोवाइडेड यू ईट योर फूड। आई लेट यू वॉच टीवी मतलब दूंगी, तो ये लेट का यूज है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं एक शर्त पे, इस शर्त पे, या बशर्ते के लिए प्रोवाइडेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एज सून एज, जैसे ही। आई कॉल यू एज सून एज आई रीच होम। जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी मैं फोन करूंगी, आई कॉल यू। या आपको बोलना है किसी को तुम जैसे ही घर पहुंचो ना मुझे फोन करना, प्लीज कॉल मी एज सून एज यू रीच होम। ओके, इस तरीके से आप आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। जैसे ही मैं घर पहुंची मैंने कॉल किया, अब पास्ट में भी बोल सकते हो एज सून एज आई रीच्ड होम आई कॉल्ड हर। ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हैं सेकेंड फॉर्म का लगा के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वॉट एवर, मतलब जो भी। यू कैन चूज वॉट एवर यू लाइक, जो भी पसंद हो, मतलब आप बोल रहे हो कि कोई चॉइस नहीं है, जो भी पसंद हो ले लो। यू कैन चूज वॉट एवर यू लाइक, टेक वॉट एवर यू लाइक, जो चाहिए ले लो, जो भी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वेन एवर। यू कैन मीट मी वेन एवर यू वॉन्ट, जब भी, जिस समय। तो वेन एवर का यूज आप करोगे टाइम के लिए, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन मीट मी, और यू कैन मीट मी वेन एवर यू वॉन्ट। इस तरीके से आप आगे पीछे भी कर सकते हो सेंटेंस को। वेर एवर, तो ये जगह के लिए है, जहां भी। सिट वेर एवर यू लाइक, जहां भी पसंद हो बैठ जाओ। आपको कोई पूछे वेर शुड आई सिट प्लीज टेल मी, तो आप बोलोगे सिट वेर एवर यू लाइक। ओके, नेक्स्ट वन, ये इंसानों के लिए लगेगा, whoever। whoever finishes first will win the prize, जो भी फर्स्ट आएगा ना उसी प्राइज मिलेगा। whoever finishes first will win the prize। तो यहाँ पे s क्यों लगा है, क्योंकि सिंगुलर के साथ s लगता है। whoever किसी एक के बारे में बोल रहे हैं, whoever finishes first, जो पहला आएगा, will win the prize। इस तरीके से whoever का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, however, जैसा भी। अब मैं आपसे पूछूं कि बर्थडे पार्टी है, रूम को कैसे डेकोरेट करूं, और आप बोलोगे however you like, जैसा आपको पसंद हो, राइट। एक लाइन में ऐसे भी बोल सकते हो, या तो पूरा सेंटेंस बोल सकते हो। यू कैन डेकोरेट द रूम however you want, जैसा भी तुम्हें पसंद हो डेकोरेट कर लो। ओके, तो इस तरीके से आप however, whenever, whatever, इन चीजों का यूज कर सकते हैं इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। ओके, नाउ लास्ट मैंने लिया है इन दोनों का डिफरेंस, देन और देन। तो देन का मतलब फिर होता है जिसमें ई है, और इसका मतलब कंपैरिजन के लिए होता है। जैसे कि I'll wake up, then I'll do this, then I'll do that। Okay, so I'll wake up, then I'll take shower and then take my breakfast। मतलब मैं उठूंगी, फिर शावर लूंगी, फिर ब्रेकफास्ट लूंगी। इस तरीके से आप पूरा सेंटेंस बोलोगे। ओके, फिर then। बट इस then का मतलब होता है कंपैरिजन। I'm taller than you, she's taller than me, वो मुझसे लंबी है। इस तरीके से then और then का यूज कर सकते हो आप। तो ये था हमारा पूरा जो कंजंक्शन है, एंड आई होप दैट यू लाइक द लेसन। ठीक है, अब आपके लिए एक टास्क है, whatever conjunction you came across today, और जो भी आपको लगता है कि थोड़ा टफ है बनाने में, तो आप उसे लिस्ट कर लो कॉपी में, एंड देन मेक अ सेंटेंस एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। और कोई भी नहीं समझ में आया तो भी आप बता सकते हैं। और इसके अलावा अदर देन दिस, इफ एनी कंजंक्शन कम्स टू योर माइंड जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है, देन दैट आल्सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। आई होप दैट अब से आपको सेंटेंसेस को जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। Keep watching Letter Bitters video and don't forget to share it to others. Thank you so much for listening to me.